प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जनपद गोंडा को एक बड़ा तोहफा दिया। विकासखंड कतरा बाजार अंतर्गत मैजापुर में बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप द्वारा संचालित चीनी मिल परिसर में 450 करोड़ रुपए की लागत से 65.61 किलोमीटर में बनने वाले 350 KLD प्रतिदिन क्षमता के एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व लाभों का वितरण किया। जिसके बाद बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास करते हुए एशिया के सबसे बड़े प्लांट की सौगात गोंडा जिले को दी। उन्होंने बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप के प्रबंधक निदेशक विवेक सरावगी का विशेष धन्यवाद देते हुए मैजापुर में बन रहे एथेनॉल प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, इसके बारे में जानकारी दी। इस प्लांट के बनने से जिले के 60,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक और ये प्लांट जनपद के किसानों व युवाओं के लिए तरक्की का द्वार खोलेगा, वहीं 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन से पूरे देवीपाटन मंडल को जगमग करने का भी काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एथेनॉल प्लांट बन जाने से पेट्रोलियम पदार्थों में भी काफ़ी मदद मिलेगी तथा कीमतों में भी मदद मिलेगी। गन्ने की खेती के प्रति किसानों का रुझान भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप इस तरह से एक प्रशंसनीय कार्य करते हुए और आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्लांट की स्थापना से आज जनपद गोंडा में भावी पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिससे विकास के नए क्षितिज का आगाज होगा। एथेनॉल प्लांट के बन जाने पर इसमें हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और किसानों की खुशहाली का नया रास्ता भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पहले इकाई में 32,000 कुंटल प्रतिदिन गन्ने की पेराई होती थी। उन्होंने कहा कि अब इस क्षमता को बढ़ाकर 40,000 कुंटल प्रतिदिन पेराई क्षमता की जाएगी। उन्होंने एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए मिल प्रबंधक निदेशक विवेक सरावगी को बधाई भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से अब किसान आत्महत्या के बजाय अपनी विकास खुद लिख रहा है। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य किया है, जिसके बाद जमकर उनका स्वागत किया गया। आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देख करके बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, कौन घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई, मात्र 45 मिनट। ये है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखे। कहा कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। और बेचारों को ये पता नहीं बिजली कैसे, लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना। आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहाँ पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस की किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे, ये सब घर में बैठे हुए थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। तो जनता का हाल क्या लेते लोग?
और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ये बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, बाहर में नहीं होगा, क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पैसे और अपराध